हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यूज मई महीने के। ये है पार्ट 3 बाईलिंगुअल। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेज कौन से रहे। नेशनल डेंगू डे, ये 16 मई को मनाया गया। डेंगू फैलता है एक मच्छर के काटने से। जो मच्छर वायरस हमारे शरीर में डाल देता है, डेंगू वायरस, उस मच्छर का नाम है एडिस इजिप्टी। तो टेक्निकली तो वायरस से फैलता है, लेकिन उस वायरस को लेकर मच्छर उड़ता है, एडिस इजिप्टी। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को मनाया गया। इसका थीम था एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये 16 मई को मनाया जाता है हर साल, और पहली बार ये 2018 को मनाया गया था, यानी कि चौथी बार मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, हाइपरटेंशन मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया गया, और इस बार इसका थीम था मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। उसके बाद इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम था द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को मनाया गया, लेकिन वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। तो वैक्सीन वाला पूछा है तो 18 मई, और वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर। वर्ल्ड बी डे, बी यानी मधुमक्खी, विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था बी एंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट होमोफोबिया, ट्रांसफोबिया एंड बाइफोबिया 17 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे 20 मई को मनाया जाता है। इस बार इसका थीम था मेजरमेंट फॉर हेल्थ, मेजरमेंट फॉर हेल्थ। और ये मेट्रोलॉजी मतलब होता है किसी चीज को नापना। लेकिन अगर आपसे पूछें कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे कब होता है, यानी मीटरोलॉजी मतलब मौसम विभाग, तो वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था 23 मार्च को 1950 को। तो 23 मार्च 1950 को वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो इस खुशी में वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। तो एक ई का फर्क है। मेट्रोलॉजिकल की स्पेलिंग होती है, मौसम मौसम वाले मेट्रोलॉजी की स्पेलिंग होती है METEO, मीटियो, रो, आर ओ लॉजिकल, मीटियोरोलॉजिकल। तो मेट्रोलॉजिकल डे मौसम विभाग वाला 23 मार्च को, और मेट्रोलॉजी वाला 20 मई को। तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है मौसम वाली, उसका हेडक्वार्टर जनेवा में है। इस बार इसका थीम था मेजरमेंट फॉर हेल्थ। वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट, ये 21 मई को मनाया गया। इंटरनेशनल टी डे, अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, ये 21 मई को मनाया गया। और इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 22 मई को मनाया गया। इसका थीम था वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर MS नरसिम्हा, इनकी डेथ हो गई। सीबीआई के ऑफिसर के रघोथामन, जिन्होंने राजीव गांधी असैसिनेशन को प्रोब किया था, इनकी डेथ हो गई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट के अग्रवाल, डॉक्टर के अग्रवाल की डेथ हो गई। कांग्रेस के सीनियर नेता और राज्यसभा सांसद राजीव सटाव की डेथ हो गई। फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ी और बीसीसीआई के रेफरी राजेंद्र सिंह जडेजा की डेथ हो गई। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया की डेथ हो गई। बीजेपी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री चमन लाल गुप्ता की डेथ भी हो गई। ली इवांस, ये एक रिकॉर्ड सेटिंग स्प्रिंटर थे, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट, इनकी डेथ हो गई। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सुंदरलाल बहुगुणा, इन्होंने चिपको मूवमेंट शुरू किया था, उसमें जो शुरू के फाउंडिंग मेंबर्स थे उनमें से एक थे, इनकी डेथ हो गई। भारत के बॉक्सर शक्ति मजूमदार की डेथ हो गई। और मशहूर संगीतकार लक्ष्मण, जिन्हें विजय पाटिल बोलते थे, उनकी डेथ हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे बहुविकल्पीय यानी MCQ फॉर्मेट के क्वेश्चन। अभी अभी इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल किसे मिला है? इंटरनेशनल इनविंसिबल यानी अंतरराष्ट्रीय अजेय स्वर्ण पदक, तो यह मिला है अभी अभी रमेश पोखरियाल निशंक को। ये हमारे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार, हरिद्वार उत्तराखंड में है। अभी अभी
महिला एकल इटालियन ओपन किसने जीता? टेनिस की बात हो रही है, तो इसको जीता पोलैंड की खिलाड़ी ईगा स्वियाटेक ने। तो आंसर है ऑप्शन बी, ईगा स्वियाटेक। इटालियन ओपन का महिला एकल का खिताब इन्होंने जीता। और अगर पुरुषों में पूछें तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे राफेल नडाल जो स्पेन के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता अपना इटालियन ओपन टाइटल 10वां। ये इनका 10वां इटालियन ओपन था। कॉप 26 जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन होगा, कॉप 26, उसके लिए पीपल एडवोकेट किसे बनाया गया है? पीपल एडवोकेट फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये अभी अभी बनाया गया है सर डेविड एटनबरो को। मशहूर एनवायरमेंटलिस्ट, पर्यावरणविद हैं डेविड एटनबरो। तो आंसर है ऑप्शन डी। और कॉप 26 का चेयरमैन किसे बनाया गया है? आलोक शर्मा। कॉप 26 सम्मेलन स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होगा, यह भी ध्यान रखिए, ग्लासगो में होगा और आलोक शर्मा होंगे इसके चेयरमैन। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? यह डायरेक्ट क्वेश्चन है और आसान है। तो यह बनी है मैक्सिको की आंड्रिया मेजा। ये 69th मिस यूनिवर्स बनी है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और मैक्सिको का एक शहर है ग्वाडालाहरा, जो विश्व पुस्तक राजधानी होगा, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022। भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने कोवैक्स संगठन को ज्वाइन कर लिया है, जिससे वो दवाइयां खरीद सके कम कीमत पर? ये कोवैक्स जो है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दवाइयां मुहैया कराती है, राइट। कोवैक्स यानी कोविड-19 वैक्सीन ग्लोबल एक्सेस। इसको कई सारे संगठनों ने मिलकर बनाया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ था गावी का, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन यानी गावी, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। उन्होंने WHO, वैक्सीन अलायंस और कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के साथ मिलकर कोवैक्स को शुरू करा था। तो कोवैक्स को ज्वाइन करने वाला पहला राज्य जो भारत का है वो है पंजाब। तो आंसर है पंजाब। अभी अभी कौन से राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड फतेह कार्यक्रम शुरू करा है? कोविड फतेह कार्यक्रम, तो यह भी पंजाब का है। इसमें जो ग्रामीण इलाके हैं पंजाब के, उनमें कोविड ना फैले, इसके लिए यह शुरू किया गया था। भारतीय मूल की कौन अमेरिकी महिला हैं, इंडियन अमेरिकन, जो राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार बनी है, यानी कि सीनियर एडवाइजर बनी है, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति की सलाहकार बनी है? ये इंडिया की हैं, इंडियन ओरिजिन है, इनका नाम है नीरा टंडन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नीरा टंडन। और एक और याद रखिए, वनिता गुप्ता। वनिता गुप्ता जो बनी है वो एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है अमेरिका की। अनातोले कोलिनेट मकोसो ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं, याद रखिए, अफ्रीका के देश रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जिसकी राजधानी है ब्राज़ाविल। आप इसको सिर्फ कॉन्गो भी बोल सकते हैं। और एक दूसरा देश है जिसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वो अलग है। ये जिस कॉन्गो की बात हो रही है वो सिर्फ कॉन्गो है या रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसकी राजधानी है ब्राज़ाविले। और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है DRC, उसकी राजधानी है किनशासा। तो आंसर है कॉन्गो। अभी अभी एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई जिसका नाम है प्लेटिसेप जोसेफी। इसका नाम मशहूर वैज्ञानिक जोसेफ के नाम पे रखा है। एक हर्पेटोलॉजिस्ट, हर्पेटोलॉजिस्ट मतलब वो वैज्ञानिक जो रेप्टाइल्स को स्टडी करता है, उसे हर्पेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, रेंगने वाले जीवों को। तो नवीन जोसेफ करके थे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, उनके नाम पे इस सांप का नाम प्लेटिसेप जोसेफी रखा है। ये तमिलनाडु के टूटीकोरिन में खोजा गया, तमिलनाडु राज्य के टूटीकोरिन जिले में खोजा गया। अभी अभी एक किताब लिखी गई है, सिक्किम अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है प्रीत मोहन सिंह मलिक ने। इंपॉर्टेंट है, प्रीत मोहन सिंह मलिक। और सिक्किम भारत का 12वां जो है 22वां राज्य बना था, 22वां राज्य बना था सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। और 16 मई को सिक्किम अपना स्टेटहुड डे मनाता है। 2021 में पहली महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा? यह 2021 में बोलना जरूरी है क्योंकि जो पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को चढ़ा था वो अलग थी, वो थी बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल जो है पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। लेकिन 2021 में माउंट एवरेस्ट को चढ़ा है ताशी योंगजोम ने। ये अरुणाचल प्रदेश से हैं, ताशी योंगजोम। भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा है जिसे फ्री वाईफाई मिला है? 6000वां रेलवे स्टेशन है हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन, जो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। तो आंसर है हजारीबाग।
और 5500वां जो था वो झारखंड में था, महुआ मिलन। और 5000वां जो था वो था मिदनापुर, बंगाल का 5000वां। सबसे पहला था मुंबई सेंट्रल, मुंबई सेंट्रल सबसे पहला था। कौन सी कंपनी है जिसने एक वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस शुरू करी है जिसका नाम मिनी टीवी रखा है? तो मिनी टीवी शुरू करा है अमेजॉन ने। मिनी टीवी अमेजॉन का प्रोडक्ट है। अभी अभी पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं जो मिक्स्ड मार्शल आर्ट में चैंपियन बने हैं, वर्ल्ड चैंपियन बने हैं? इनका नाम है अर्जुन भुल्लर और ये कनाडा में रहते हैं। अर्जुन सिंह भुल्लर। यूएफा वुमेन्स चैंपियंस लीग किसने जीता? चैंपियंस लीग सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है क्लब लेवल पे, तो महिलाओं वाला चैंपियंस लीग जीता एफसी बार्सिलोना ने। इन्होंने चेल्सी को हराया 4-0 से। लेकिन याद रखिए, पुरुषों वाला जीता चेल्सी ने। महिलाओं वाला जीता बार्सिलोना ने चेल्सी को हरा के, लेकिन पुरुषों वाला जीता चेल्सी ने। तो कोई इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, यानी जनजातीय मामलों का मंत्रालय, उन्होंने हमारे जो भारत के जनजातीय स्कूल हैं, ट्राइबल स्कूल, उनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, उनमें डिजिटल तब्दीली करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ये कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। तो जो आश्रम स्कूल हैं या एकलव्य स्कूल हैं जहां जनजातीय बच्चे पढ़ते हैं, उनमें डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा माइक्रोसॉफ्ट। आलोक रंजन झा ये कौन से देश में हमारे एम्बेसडर बने हैं? ये देश है बेलारूस। बेलारूस में हमारे नए राजदूत होंगे आलोक रंजन झा। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। कौन सा राज्य है जिसने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है हिट कोविड? हिट कोविड, यहां पे हिट की फुल फॉर्म है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग, यानी जो लोग क्वारंटीन में हैं, जिन्होंने अपने आप को अकेला रखा हुआ है, कोविड से पीड़ित हैं, उनको उन पे नजर रखने के लिए तो ये बिहार सरकार ने ऐप लॉन्च करी है हिट कोविड। अभी अभी जो एनसीपीसीआर है, एनसीपीसीआर जो बच्चों के अधिकारों को बचाने के लिए काम करती है, उन्होंने एक बच्चों के लिए, वो बच्चे जो कोविड से पीड़ित हैं, उनके लिए टेली काउंसलिंग सुविधा शुरू करी है। यानी फोन पे बच्चे बात कर सकते हैं जिससे वो तनाव मुक्त हो जाएं। इस हेल्पलाइन का नाम क्या रखा है? इसका नाम है संवेदना। और यहां पे आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं संवेदना की। ये बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए है, मेंटल हेल्थ के लिए। पूरी फुल फॉर्म आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत का कौन सा राज्य है जो विधान परिषद को बनाएगा, विधान परिषद को स्थापित करेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल? तो ये होगा वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल 7वां राज्य होगा। इससे पहले जो 6 हैं जिनके पास विधान परिषद है वो मैंने स्लाइड पे लिख दिए हैं। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जिनके पास विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, यानी कि ये बाई कैमरल हैं। भारत का पहला एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर यानी कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहां बना है? तो ये पुणे में बना है। पुणे में बना है और इसको बनाने में सहयोग दिया है नाबार्ड ने। कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर। भारत के कौन से राज्य ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है जिसका नाम है मोमा? मोमा की मदद से आप घर बैठे ताजी सब्जियां घर मंगा सकते हैं। तो मोमा ऐप को मणिपुर सरकार ने लॉन्च करा है। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं बिरेन सिंह। कौन सा मंत्रालय है भारत का जिसने एक एल्डरलाइन प्रोजेक्ट शुरू करा है? एल्डरलाइन प्रोजेक्ट वृद्ध जनों के लिए है, सीनियर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। तो ये भारत के 5 राज्यों में शुरू करा है, यूपी, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक। अभी तो 5 में करा है, बाकी और में भी करेंगे। इनमें बेसिकली कॉल सेंटर बना दिए गए हैं, बूढ़े लोग उन पे कॉल करके अब किसी भी समय 24 घंटे फ्री टोल नंबर है, उस पर वो कॉल करके सारी सुविधाएं ले सकते हैं। तो ये शुरू करा है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, यानी कि हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं थावरचंद गहलोत। इसी मंत्रालय ने वृद्ध जनों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए पोषण अभियान भी शुरू करा था। इन्होंने 1000 दलित युवाओं को बिजनेसमैन बनाने के लिए अगले 4 साल में असीम मिशन भी शुरू करा है, जिसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे रखा है, ASIIM। और इसी मंत्रालय ने सुगम्य भारत ऐप भी लॉन्च करी है। ONGC विदेश, इन्होंने फरजाद बी गैस फील्ड को डिस्कवर करा था कौन से देश में? तो याद रखिए ये ईरान में है, लेकिन ईरान ने अब ONGC को परमिशन नहीं दी कि वो इससे तेल या गैस निकाल सकें। बलजीत कौर और गुणबाला शर्मा ये पहली भारतीय महिला बनी जिन्होंने माउंट पुमोरी की चढ़ाई करी। तो माउंट पुमोरी कहाँ है? माउंट पुमोरी जो है वो नेपाल में है और माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल नजदीक है।
माउंट एवरेस्ट का जो परिसर है उसमें ये 4 पहाड़ हैं। एक तो माउंट एवरेस्ट हो गया, एक माउंट नुप्टसे, एक माउंट पुमोरी और एक माउंट लोहटसे। तो इन्होंने माउंट पुमोरी की चढ़ाई करी है। यूनेस्को ने कितने ऐसे भारत के स्मारक हैं या स्थल हैं, यानी कितने ऐसे साइट हैं भारत के जिन्हें संभावित सूची में डाल दिया है या अस्थायी सूची, टेंटेटिव लिस्ट। आगे जाके ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन सकते हैं, लेकिन अभी के लिए अस्थायी सूची में है। तो यहां पे स्लाइड में देखिए, गंगा के घाट वाराणसी में, कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु में, सतपुरा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, भेड़ा घाट लमेटा घाट नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश, मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर महाराष्ट्र और कर्नाटक में हायर बंगाल मेगालिथिक साइट। तो ये जो हैं ये सारे 6 यूनेस्को हेरिटेज साइट हैं जो ऐड किए गए हैं। तो ये आपको सारे के सारे याद रखने हैं। अभी अभी तिब्बतन निर्वासित सरकार यानी कि तिब्बतन एग्जाइल गवर्नमेंट जो इंडिया में है धर्मशाला में, उसका प्रेसिडेंट कौन बना है? तो पहले लोब्संग संगे थे, लेकिन अब बने हैं पेन्पा सेरिंग। तो आंसर है पेन्पा सेरिंग। तिब्बत की राजधानी है लासा। महिलाओं का रग्बी विश्व कप, रग्बी वर्ल्ड कप 2021 में होगा, कहां पे होगा महिलाओं का? तो ये होगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड में होगा ये, और ये 2022 में होगा। पहले 2021 में होने वाला था, लेकिन अब ये 2022 में होगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने हैं? इंडिया के अजीत डोवाल हैं और पाकिस्तान के बने हैं मोहम्मद यूसुफ। और मोहम्मद यूसुफ ने एक किताब भी लिखी है जो मैंने यहां पे लगा दी है। ये किताब आप अच्छे से याद कर सकते हैं, ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट। ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट। 2020 के लिए मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका विजेता किसे घोषित किया गया है? मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में दिया जाता है। तो इस बार ये इन 2 लोगों को मिला है जिनकी फोटो आप यहां पे देख रहे हैं। एक है शंकर बालसुब्रमण्यम और एक है डेविड क्लेनरमैन। तो आंसर है ए एंड बी। कौन सा कंट्री है जिसने एक सैटेलाइट लॉन्च करा है हाईयांग 2D? इसके लिए जो रॉकेट यूज करा वो है लॉन्ग मार्च 4B। तो हाईयांग 2D को चीन ने लॉन्च करा है। आंसर है चाइना। चाइना ने कोविड की दवाई भी बनाई है जिसका नाम है साइनोफार्म। कौन सी कंपनी है जिसने भारत की पहली होम टेस्ट किट बनाई है? आप इसकी मदद से घर बैठे बस कुछ ही मिनटों में अपना टेस्ट कर सकते हैं। 15 मिनट में रिजल्ट दे देगी। 250 रुपए की किट है। इसको बनाया है माई लैब ने और इसका नाम रखा है कोविसेल्फ। तो आंसर है माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन, जो पुणे की कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फ का टुकड़ा यानी हिमखंड, आइसबर्ग, ये टूट गया अभी अभी अंटार्कटिका में। इसका नाम क्या था? इसका नाम था आइसबर्ग A76। आइसबर्ग A76 ये 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा था। आईएमडी जो है, जो हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है भारत का, साइक्लोन यास जो है ये नाम कौन से कंट्री ने दिया था? तो आईएमडी ने कहा कि साइक्लोन यास जो है भारत के पूर्वी तट पे आएगा, बंगाल की खाड़ी में। जो साइक्लोन टोक्टे आया था वो अरब सागर में आया था, ठीक है, लेकिन साइक्लोन जो यास है वो बंगाल की खाड़ी में आया था। तो इसने नुकसान पहुंचाया ओडिशा और बंगाल को। तो ये नाम ओमान ने दिया था। ओमान की राजधानी है मस्कट। अगला जो तूफान आएगा उसका नाम पाकिस्तान ने दिया है गुलाब। तो साइक्लोन गुलाब जो होगा वो अगला होगा। कौन सी कंपनी है जो सबसे बड़ा इंटरनेशनल सबमरीन केबल सिस्टम बना रही है? अंतरराष्ट्रीय सबमरीन केबल सिस्टम, इसको रिलायंस जियो बना रही है। रिलायंस जियो, ठीक है। तो 2 सबमरीन केबल सिस्टम बनेंगे, 2 बनेंगे। एक जो भारत को आसियान कंट्री से जोड़ेगा और दूसरा जो भारत को इटली से जोड़ेगा, ठीक है। 2 बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। 57वां EY रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया का स्थान कौन सा रहा? इंडिया की रैंक है इसमें 3rd। इंडिया की रैंक इसमें 3rd रही। और ये इंडेक्स क्या दिखाता है? ये इंडेक्स ये दिखाता है कि सोलर पावर या दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनमें निवेश करने के लिए कौन सा कंट्री कितना अट्रैक्टिव है। तो इसमें इंडिया का जो रैंक है वो 3rd रहा। वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया की रैंक बस आपको याद रखनी है। अमेरिका नंबर 1 था। अभी अभी SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड कंपनी को $3.5 अरब में किसने खरीद लिया है? तो इसको खरीदा है अदानी ग्रीन एनर्जी ने। अदानी ग्रीन एनर्जी। INS राजपूत, इसको सेवानिवृत्त कर दिया गया है, जहाज को INS राजपूत को सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो ये
कौन सी ईयर में, कौन से ईयर में नौसेना में शामिल किया गया था? कमीशन कब हुआ था? 1980 में हुआ था। 1980 1980 में हुआ था। और हमने इसको जो है यूएसएसआर से लिया था, इसको सोवियत ने बनाया था। तो इसने 41 साल सेवा दी है भारतीय नौसेना को। एक जहाज और है जो हमने सेवा मुक्त कराया अभी अभी, वो है आईएनएस संधायक। आईएनएस संधायक। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट को लॉन्च करा। कहां से? हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी प्रोजेक्ट ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा नई दिल्ली से लॉन्च हुआ है। ठीक है। और भारत की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी बनी थी आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, शहद परीक्षण प्रयोगशाला। एक मधु क्रांति पोर्टल भी लॉन्च करा इन्होंने, जिससे यह पता चले शहद आया कहां से था। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत में कितने एम्स बनाए जाएंगे? तो याद रखिए, इस योजना के तहत 22 एम्स हैं जो भारत में बनाए जाएंगे। 22। ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी सन 2003 के आसपास और अगस्त 2003 में शुरू की गई थी। तो इसमें 22 एम्स बनेंगे। 6 एम्स बन चुके हैं, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर और ऋषिकेश में, और बाकी 16 बन रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट, कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समुदाय आधारित समावेशी विकास, हिंदी में बोले तो यह कार्यक्रम किसने शुरू करा है? इसको शुरू करा है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अभी अभी कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिससे मनरेगा के जो वर्कर हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीज एक्ट, मनरेगा के जो कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, जो भी मजदूर हैं, उनकी अटेंडेंस ली जा सके डिजिटल तरीके से। तो इसका नाम रखा है, आप यहां पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, NMMS, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो आयुष्मान भारत योजना के तहत हेल्थ और वेलनेस सेंटर यानी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में नंबर 1 राज्य बन के उभरा? इसने अपना टारगेट जितना सोचा था उससे ज्यादा अचीव करा है। तो यह बात हो रही है कर्नाटक की। आंसर है कर्नाटक। डिप्कोवैन नाम की एक कोविड एंटीबॉडी डिटेक्शन किट ये किसने तैयार करी है? डिप्कोवैन। तो डिप्कोवैन को डीआरडीओ ने तैयार करा है। और अगर पूछ ले डीआरडीओ की कौन सी लेबोरेटरी ने तैयार करा है, तो इस लेबोरेटरी का नाम है दीपास, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड एलाइड साइंसेस, जिसे दीपास बोलते हैं। और ये जो लेबोरेटरी है ये है कहां पे? ये जो लेबोरेटरी है ये नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, डीआरडीओ ने बनाई है। डीआरडीओ ने दवाई भी बनाई है 2DG। अभी कौन सी कंपनी है जो फंगस के खिलाफ, ब्लैक फंगस के खिलाफ दवाई बना रही है जिसका नाम है पोसाकोनाजोल? पोसाकोनाजोल दवाई को इंडिया में लॉन्च किसने करा है? तो इसको करा है MSN लैब्स ने, MSN लैब्स। और ये जो है हैदराबाद की कंपनी है, इंडिया में ये पोसाकोनाजोल को बना रही है। सच कहूं तो ये किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है अभी अभी नीना गुप्ता ने। तो आंसर है नीना गुप्ता। वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड जीतने वाले पहले भारत के डांसर कौन बने? इनका नाम है सुरेश मुकुंद। सुरेश मुकुंद, इन्हें मिला है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। ये पहले इंडियन है जिन्होंने ये जीता है। इसको ऑस्कर्स ऑफ डांस भी बोलते हैं, डांस का ऑस्कर भी बोलते हैं। असम में कौन सी कंपनी ने मिशन होप शुरू करा है? मिशन होप को शुरू करा है हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। इसमें वेंटिलेटर, ऑक्सीजन वगैरह जो भी चीजें हैं वो मुहैया कराई जाएंगी। तो इसका नाम है मिशन होप। अभी अभी एक ज्वालामुखी फटा माउंट नीरा गोंगो, तो ये कौन से देश में फटा? ये फटा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो यानी जायरे में। ये ज्वालामुखी 2002 में फटा था और अब 19 साल के बाद अचानक फट गया। जनेवा ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? जनेवा ओपन टेनिस टूर्नामेंट ये जीता कैस्पर रूड ने। नॉर्वे के खिलाड़ी हैं कैस्पर रूड, सिर्फ 21 साल के हैं। वात्सल्य योजना भारत के किस राज्य ने शुरू करी है यतीम बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए? वात्सल्य योजना को उत्तराखंड की सरकार ने शुरू करा है। उत्तराखंड की सरकार ने। इसमें वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया कोविड के कारण, उनको 3,000 रुपये महीना दिया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परमिशन दे दी है कि आप एटीएम से ऑनलाइन वॉलेट के थ्रू भी पैसा निकाल सकते हो।
ठीक है, पहले आपको सिर्फ एटीएम कार्ड से ही एटीएम से पैसे निकाल सकते थे, आप ऑनलाइन वॉलेट से एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते थे, लेकिन अब निकाल सकते हो। तो कितने निकाल सकते हो, लिमिट कितनी है, सीमा कितनी है? तो याद रखिए, एक बार में 2000 रुपए से ज्यादा नहीं निकाल सकते। तो आंसर है 2000। तो यहां पे पूछा है पर ट्रांसेक्शन, यानी कितने रुपए प्रति लेन देन की नकद निकासी। एक बार में 2000, तो आंसर है 2000। और एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा आप नहीं निकाल सकते। नरेंद्र बत्रा दोबारा से कौन से अंतर्राष्ट्रीय खेल संगठन के अध्यक्ष बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं? कौन सी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के? तो ये है FIH, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर लॉज़ैन में है। भारत की सरकार, यूनिसेफ और युवा, ये 3 संगठनों ने मिलकर कौन सा कैंपेन शुरू करा है कोविड के लिए? तो इस कैंपेन का नाम है #यंग वॉरियर। अभी अभी एमिलिया रोमाग्ना ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता, महिला एकल? इसको जीता कोको गॉफ ने। अमेरिका की खिलाड़ी है, सिर्फ 17 साल की कोको गॉफ। एटियन ग्लिटचिट्स अवार्ड अभी अभी किस खेल संगठन को भारत के दिया गया, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया? यह मिला है हॉकी इंडिया को। और हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। प्रदीप कुमार यादव ये कौन से देश में भारत के राजदूत बने हैं? प्रदीप कुमार यादव अभी अभी लाइबेरिया में हमारे राजदूत बने हैं। लाइबेरिया, जिसकी राजधानी है मोनरोवा, अफ्रीका का देश है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा, वो अपना पहला रोबोट भेजेगी चांद पे 2023 में। इस रोबोट का नाम क्या है? इसका नाम इन्होंने वाइपर रखा है, और वाइपर की फुल फॉर्म आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, वोलाटाइल इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, वाइपर। और हमारा आखिरी सवाल, 2022 का फीफा अंडर-17 महिलाओं का वर्ल्ड कप कहां पे होगा? 2022 अंडर-17 महिला विश्व कप जो है इंडिया में होगा। तो आंसर है इंडिया। तो ये था हमारा 300 बेस्ट एमसीक्यूज मई, उसका पार्ट 3। ये क्वेश्चन अगर आप बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डेली करंट अफेयर देखिए, उसमें बहुत डिटेल में पढ़ाए जाते हैं। ये रिवीजन वीडियो होता है तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती, बस समझा दिया जाता है। एक बार फटाफट क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन क्लियर होता है। इसके अलावा क्विज अलग आते हैं, क्विज भी अटेम्प्ट करिए, उनमें क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम के लिए ज्यादा तैयार करवाया जाता है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी फिर पार्ट 4 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।